एक सफल स्टॉक ट्रेडर बनने के लिए वास्तव में क्या आवश्यक है, ऐसा करने के लिए आपको किस प्रकार का कार्य करने की आवश्यकता है। आज हमारे अतिथि डॉन मिलर हैं। वह हमसे इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि सफल होने के लिए उन्हें क्या करना पड़ा और वह किस वर्क प्रोसेस से गुजरे। डॉन, यहाँ आने के लिए धन्यवाद। तुम्हारा बहुत स्वागत है। खैर, बहुत सारे स्टॉक ट्रेडर्स एक ऐसे सेटअप की तलाश में रहते हैं जो सिर्फ एंट्री एग्जिट्स बताए बिना ज्यादा दिमाग लगाए वे खरीद सकते हैं और फिर सफलता की राह पर चल सकते हैं। लेकिन एक सफल स्टॉक ट्रेडर बनने के लिए वास्तव में क्या करना पड़ता है, किए जाने वाले काम या प्रोसेस के संदर्भ में। ठीक है, जब आप इस तथ्य के बारे में सोचते हैं कि विशेष रूप से फ्यूचर इंडस्ट्री में ट्रेडिंग पूरी तरह से धन के विशाल अदला बदली के बारे में है। अधिकांश ट्रेडर्स के बीच पहले ट्रेडर्स जो आते हैं और चले जाते हैं और हार जाते हैं, और दूसरे अल्पसंख्यक ट्रेडर्स जिन्होंने कंसिस्टेंटली अर्निंग का पता लगा लिया है। यह काफी हद तक एक पोकर की तरह है, जहां आप देखते हैं यह वही लोग हैं जो फाइनल टेबल बनाते हैं, इस तथ्य के बावजूद कि हर कोई जानता है कि एक फुल हाउस एक स्ट्रेट और आदि को हरा देता है, और इसलिए यह वास्तव में सभी उन चीजों पर छोड़ देता है जो दिखाई नहीं देती। वास्तव में इसमें क्या लगता है, और यह पैटर्न से बहुत परे है। मुझे लगता है कि लोग बहुत कम समय में पैटर्न सीख सकते हैं और टेक्निकल एनालिसिस भी सीख सकते हैं, और वह इन सभी अन्य चीजों को छोड़ देते हैं जो दिखाई नहीं देती, जैसे फोकस, अनुशासन, जैसे अपनी ट्रेडिंग प्लान पर कायम रहना। ये वे पहलू हैं जहां वास्तव में प्रॉफिटेबल ट्रेडर लाजवाब प्रदर्शन कर रहा है। और आपको वास्तव में उस स्थिति तक पहुंचने में कितना समय लगा जहां आपको लगा कि आप कंसिस्टेंट बेसिस पर ट्रेडिंग फॉर लिविंग कर सकते हैं। मैं अभी भी उस रास्ते पर हूँ। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि जिस क्षण कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर आपको बताता है कि उन्होंने इसका पता लगा लिया है और उन्होंने इस ट्रेडिंग बिजनेस के उस पहलू पर विजय प्राप्त कर ली है, यही वह क्षण है जब वे असफल होना शुरू कर देंगे। मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूँ और हाल के दिनों में मैंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन मैं खुद को वहाँ मौजूद नहीं मानता जहाँ तक मैं सोचता हूँ। वहाँ तक पहुँचने में मुझे कितना समय लगा, मैंने इसे काफी हद तक समझ लिया है और उस छोटे से समूह में शामिल हो गया हूँ जो लगातार प्रॉफिटेबल है। जहाँ तक मैं अब पहुँचा हूँ वहाँ तक मुझे पहुँचने में लगभग 10 साल लग गए। अब 2008 में आपका वर्ष जबरदस्त रहा। आपने केवल ट्रेडिंग से 1.6 मिलियन डॉलर्स का मुनाफा कमाया है। आप उसे कैसे हराते हैं, आप उसकी नकल कैसे करते हैं? क्या आपने पता लगाया है? क्या वह कोई इर्रेगुलरिटी थी या ऐसा कुछ है कि जिसे पूरा करने के लिए आप साल दर साल लगातार कुछ कर सकते हैं? ठीक है, मुझे लगता है कि इर्रेगुलरिटी के संदर्भ में प्रत्येक ट्रेडर को उतार चढ़ाव का अनुभव करना होगा, जैसे एक दिन, एक सप्ताह या एक वर्ष या एक महीना या करियर के दौरान। निसंदेह वह मेरे लिए एक बहुत ही मजबूत वर्ष था, और यह हो सकता है जिसे मैं बाहरी कहता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। इसने मुझे कुछ चीजें करने की आजादी दी है। पहला, अपने आकार को बढ़ाने पर काम करना। यह एक ऐसी चुनौती है जिसे मैं एक सच्चा ब्लॉक वॉल्यूम ट्रेडर बनने के मामले में अभी तक पार नहीं कर पाया हूँ, और मैं अभी इसी पर काम कर रहा हूँ, और यह स्पष्ट रूप से भी है। मुझे एजुकेशनल वर्ल्ड में वापस जाने और इस प्रक्रिया में अन्य ट्रेडर्स को सहायता प्रदान करने में कुछ समय बिताने का मौका मिला। क्या आपको लगता है कि यह नकल योग्य है? यदि ऐसा है तो क्या आप किसी को वही काम करना सिखा सकते हैं? क्या मैं सड़क से एक बॉट आदमी को ले जा सकता हूं और उन्हें दिखा सकता हूं कि आप क्या करते हैं? किसी भी प्रकार की शिक्षा के साथ मेरा मानना है कि सबसे पहले यह महत्वपूर्ण है और आपके पास वह नींव होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसके बिना सफल हो सकता है। इसलिए यह कहा जा रहा है कि शिक्षकों के परिवार के आने के साथ साथ यह एक आवश्यकता भी है। मुझे यह भी एहसास हुआ है कि आप किसी को सर्वोत्तम संभव शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, और अंततः यह उन पर निर्भर करता है कि वह क्या प्रदर्शन करेंगे, और फिर से यह न दिखने वाली चीजों पर वापस आ जाता है। क्या वे ऐसे काम करने को तैयार हैं जो दूसरे लोग नहीं करेंगे? एक उदाहरण के लिए, आज के राष्ट्रपति दिवस पर जब हम इस इंटरव्यू को टेप कर रहे थे और मेरे पास कुछ विकल्प थे, मैं यहाँ आने के बजाय सो सकता था। मैं कह सकता था कि अमेरिकी इक्विटी मार्केट छुट्टी पर है। मैं अपनी प्रेजेंटेशन के लिए तैयारी कर सकता था, इसकी रिहर्सल कर सकता था, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं एक ट्रेडर हूँ, इसलिए मैं सुबह 5 बजे टॉर्च लेकर उठता हूँ ताकि मैं होटल के कमरे में अपनी पत्नी और बेटी को परेशान ना करूं। और मैंने यूरोप के बाजार में ट्रेड किया, और यह इस प्रकार की चीजें हैं। अल पचीनो और किसी भी रविवार को कहा कि यह इंच का खेल है, और यह ट्रेडर है जो दिन प्रतिदिन घंटे दर घंटे उन इंचों के लिए लड़ने को तैयार है। वे ट्रेडर हैं जो हम वास्तव में लंबे समय में इसे यह बिजनेस बनाने जा रहे हैं। डॉन, आपके समय के लिए धन्यवाद। आपका बहुत स्वागत है। आप मनीषो.वीडियो नेटवर्क देख रहे हैं।